Hello students, welcome back to the world of knowledge. My name is Subhan and today's our topic is मेजर ध्यानचंद. ओके सो चलो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है मेजर ध्यानचंद. ओके सो मैं आज आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे. इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जाकर जल्दी जल्दी चेक कर लो सारे चैप्टर्स. ओके सो चलो यार शुरू करते हैं. ठीक है सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी पढ़ेंगे मेजर ध्यानचंद के बारे में. ओके सो देखो, सैटरडे 15 अगस्त 1936 का दिन था. तब क्या था, तब हॉकी फाइनल्स थे. तो क्रिकेट खेलते हो लेकिन हॉकी तो नहीं खेली होगी, ये तो पता है मुझे. सो तब हॉकी फाइनल्स थे. कहाँ पर थे? बर्लिन जर्मनी में थे. जर्मनी इंडिया में तो नहीं है लेकिन इंडिया के बाहर है. वहाँ पर क्या थे, हॉकी फाइनल्स थे, ओलंपिक था. उसके अंदर हमारी इंडियन टीम जो थी वो फाइनल्स में पहुँच चुकी थी. और जो जर्मनी की टीम थी उन्होंने बहुत सारी मैच खेली, बहुत सारी मैच जीती और वो तब जाकर इंडियन टीम से लड़ाई करने के लिए फाइनल्स में पहुंच गए. सो यहाँ पर वो मैच शुरू होता है. कब? 15 अगस्त 1936 को. पहले 14 अगस्त को क्या हुआ था, बहुत सारी बारिश हुई थी जर्मनी में, बर्लिन में बहुत सारी बारिश हुई थी. इसी के वजह से जो ग्राउंड्स थे वो बहुत गीले हो चुके थे. अब गीले ग्राउंड्स पे किसी को भागने आएगा कि नहीं आएगा ना. लेकिन फिर भी ये लोग मैच पोस्टपोन नहीं कर सकते थे. पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, थोड़ी आगे रखना. जैसे आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे, किसकी वजह से? कोरोना की वजह से. सो इसी तरीके का ये पोस्टपोन नहीं कर सकते थे. इन्हें ये मैच किसी भी हाल में खेलनी ही थी. सो अब इसी की वजह से इंडियन टीम जो थी बहुत प्रेशर में आ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच भी खेला था जर्मनी की टीम के साथ और वो उसमें हार चुकी थी, क्योंकि उन्हें जो वेट ग्राउंड है, गीला ग्राउंड है, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, ज़्यादा अच्छे से जमता नहीं था. ओके फिर हिटलर पता है आपको? देखो आपकी स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होंगे. ओके उन्हें आपके दोस्त हिटलर बुलाते होंगे. हिटलर का मतलब बहुत गुस्से वाला आदमी था. इसीलिए वो जो हिटलर था वो अपनी जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए आया था स्टेडियम में. और साथ ही साथ 40,000 लोग थे स्टेडियम में. किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ. जर्मनी के 40,000 लोग जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए आए थे और जर्मनी को खुद के ऊपर बहुत भरोसा और घमंड था. लेकिन इंडियन की तरफ से भी कुछ लोग आए थे, बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो अफोर्ड कर सकते थे जर्मनी आने के लिए. और साथ ही साथ राजा महाराजा भी आए थे स्टेडियम में. ओके भोपाल के जो प्रिंस थे वो आए थे, बड़ौदा के जो महाराजा थे वो भी आए थे. उस टाइम पे मैच स्टार्ट हुआ और जर्मनी के पास एक घटिया सा प्लान था. मीन्स उनके पास एक घटिया सी स्ट्रैटेजी थी. कौन सी थी वो स्ट्रैटेजी? वो लोग क्या करते थे, वो एक दूसरे को कभी पास नहीं करते थे. वो एक सेल्फिश गेम खेलते थे उनके प्लेयर्स. सेल्फिश गेम पता है आपको? देखो जैसे वो लोग कभी एक दूसरे को बॉल पास नहीं करते थे. अगर वो खुद गोल करे सो उन्हें रिवॉर्ड मिलते. इसीलिए वो कभी अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने टीममेट्स को बॉल पास नहीं करते थे और खुद ब खुद गोल करने की बहुत कोशिश करते थे. इसीलिए वो ज़्यादातर हार जाते थे. लेकिन हमारी इंडियन टीम ऐसी नहीं थी. हमारी इंडियन टीम अच्छी तरीके से सारी टीम को लेकर चलती थी. वो अपनी पूरी टीम को जिताना चाहती थी. बहुत टकराव हो गया और आधे घंटे तक कोई भी टीम ने एक भी गोल नहीं किया. सच, आधे घंटे तक कोई भी टीम ने एक भी गोल नहीं किया था. इतना टकराव था दोनों के बीच में. लेकिन 2 मिनट के बाद रूप सिंह उन्होंने गोल किया. रूप सिंह कौन है? वो एक इंडियन टीम है, मतलब इंडियन टीम के अंदर खेलते हैं. ठीक है, उन्होंने गोल किया. फिर उसके बाद में सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में तो एक गोल किया रूप सिंह ने, सेकंड हाफ में दोनों का फिर से टकराव शुरू हो गया और आखिरकार इंडियन टीम ने अच्छी तरीके से मैनेज किया और 3 गोल्स किए. अब 3 गोल में से जो 2 गोल किए थे वो किसने किए थे? मेजर ध्यानचंद ने किए थे. मेजर ध्यानचंद पता है आपको? इस चैप्टर का नाम है. और मेजर ध्यानचंद इंडियन टीम के कैप्टन थे. उन्होंने कितने गोल किए थे? 2 गोल किए थे और वह मैच के कुछ आखिरी मिनट बचे थे. अब जो मेजर ध्यानचंद थे उन्हें जर्मनी को बिल्कुल भी बॉल देना नहीं था. सो उन्होंने क्या किया, उनके एक शूज़ सता रहे थे उन्हें. ये गीला ग्राउंड और उनके शूज़ उन्हें बहुत सता रहे थे. सो उन्होंने क्या किया, अपने शूज़ निकाले, सॉक्स निकाले और बेयरफुट नंगे पैर खेलने लगे और उन्होंने बहुत सारे गोल भी किए. और जो मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है, वो एक
कभी भी एग्रेसिव खेल नहीं खेलते थे, वो कभी सेल्फिश गेम नहीं खेलते थे, वो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर गेम खेलते थे। उन्हें अपनी पूरी टीम को जिताना था, तो वो क्या करते थे, हमेशा पास करते जाते थे। मीन्स उनका एक ही गोल था, वो क्या है कि जर्मनी के जो प्लेयर्स हैं उनके पास बॉल नहीं देना, उनका बस एक ही गोल था, ठीक है। इसीलिए वो दूसरों के पास बॉल पास करते थे और उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि गोल कौन करे, किसे रिवॉर्ड मिले। लेकिन जर्मनी के प्लेयर्स ऐसे नहीं थे, वो एकदम सेल्फिश थे। लेकिन जर्मनी को अपनी हार दिखने लगी, मेजर ध्यानचंद ने गोल किया और जर्मनी गुस्सा हो गई। मीन्स उनके चेहरे पर डर दिखने लगा एक हार का। जर्मनी का एक प्लेयर था, एक गोलकीपर था, उसने क्या किया, गुस्से में आकर मेजर ध्यानचंद को धक्का दे दिया और मेजर ध्यानचंद गिर गए और उन्हें थोड़ी बहुत चोट लग गई। फिर मेजर ध्यानचंद एक ट्रू सोल्जर थे, उन्होंने थोड़ी सी मलहम पट्टी की। फिर उसके बाद वो वापस से ग्राउंड में आ गए और खेलने लगे और इसी के साथ उन्होंने और लास्ट गोल किया और वो जीत गए। और ये क्या था पता है, ये हैट्रिक थी। हैट्रिक मतलब एक ही चीज़ बार बार करना, इसे हम हैट्रिक कहते हैं। इंडियन टीम ने 3 बार गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक्स में। किसमें? ओलंपिक्स में हॉकी के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीत चुका था लगातार। पहले इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए थे और इस खेल के बाद, इसे जीतने के बाद जर्मनी के खिलाफ इन्होंने तीसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया। इसी के साथ जो मेजर ध्यानचंद थे उनका इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। अब मेजर ध्यानचंद की अमेजिंग स्किल से जो हिटलर था, हिटलर पता है ना, रूलर, किंग, कहाँ का? जर्मनी का, बहुत गुस्से वाला, वो मेजर ध्यानचंद से बहुत इम्प्रेस हो गया। उसने क्या किया, मेजर ध्यानचंद से मिला और उसे एक ऑफ़र बताया कि उन्हें मेजर ध्यानचंद से कहा कि अगर तुम मेरी टीम में खेलोगे मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, बहुत सारी शोहरत दूंगा, बहुत सारा मीन्स फ़ायदा दूंगा तुम्हें। लेकिन जो मेजर ध्यानचंद थे वो एक ट्रू सोल्जर थे, वो अपने देश के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने हिटलर को साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा सॉरी, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता हूँ, मैं आपकी टीम में नहीं खेल सकता हूँ। इसी के साथ हिटलर को मेजर ध्यानचंद और भी ज़्यादा पसंद आने लगे। फिर सेलिब्रेशन हुई, सेलिब्रेशन के बाद सबको ट्रॉफीज़, मेडल्स दिए गए। उसके बाद हिटलर जो था बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था, किससे? मेजर ध्यानचंद से। हिटलर ने क्या किया, मेजर ध्यानचंद को अलग से गोल्ड मेडल बनाकर दे दिया, क्योंकि वो इससे बहुत इम्प्रेस था, उसके अमेजिंग स्किल से बहुत इम्प्रेस था, ठीक है। अभी हम कुछ मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्स बर्थडे अगस्त 29 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थडे है कब आता है? अगस्त 29 को। और वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम? नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे मतलब नेशनल स्पोर्ट्स क्या है हमारा? हॉकी है, ओके। मेजर ध्यानचंद क्या खेलते थे? हॉकी खेलते थे। वैसे ही आपको अपने नेशनल चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा? टाइगर है। फिर नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस है। फिर नेशनल ट्री बैनियन ट्री, नेशनल बर्ड पीकॉक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपको याद रखनी चाहिए बिकॉज आप इंडिया में रहते हो। और चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये जो पैराग्राफ है मैं भी मार्क कर देता हूँ आपके लिए। इसके अंदर क्या लिखा है मैं अभी आपको ओरली ऐसे ही समझा देता हूँ, ओके। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, द लाइफलेस हॉकी स्टिक, ठीक है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। मेजर ध्यानचंद की जो हॉकी स्टिक थी वो एक जादुई हॉकी स्टिक मानी जाती थी। जब वो हॉकी खेलते थे जो बॉल होता था वो हॉकी को चिपक के रहता था। मीन्स उनकी एक अमेजिंग स्किल थी, वो ऐसा कंट्रोल करते थे अपनी स्टिक से बॉल को कि वो बॉल स्टिक के हिलता ही नहीं था, मतलब किसी और तरफ जाता ही नहीं था। इसीलिए बहुत सारे लोगों को शक होता था कि स्टिक में मैग्नेट होगा या फिर कोई ग्लू लगा होगा ताकि ये बॉल ये स्टिक से चिपक के रहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग ने उनकी स्टिक चोरी की, तोड़ कर देखी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो अपनी ऑर्डिनरी स्टिक से भी खेलते थे, ओके, कोई भी स्टिक से खेल सकते थे वो, उनके पास एक अमेजिंग स्किल थी, ठीक है। फिर देखो दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा है, ध्यानचंद रियल नेम वॉज ध्यान सिंह, ठीक है। ध्यानचंद जी का असली नाम क्या था? ध्यान सिंह था। अभी चंद नहीं था, सिंह था उनका नाम, ठीक है। वो एक सोल्जर थे इंडियन आर्मी के अंदर। अब वो एक सोल्जर थे, जैसे सोल्जर्स को फ्री टाइम नहीं होता है दिन में, ध्यानचंद को भी फ्री टाइम नहीं था, इसीलिए वो अपनी गेम की जो प्रैक्टिस है वो रात को करते थे।
और वो रात को अपनी गेम की प्रैक्टिस चांद की लाइट में करते थे, मून लाइट में करते थे। इसीलिए जो उनके कोच थे, उनके कोच ने उनका नाम ध्यानचंद रखा था। चंद का मतलब है चांद, ओके, चंद से चांद आता है, इसीलिए सब उन्हें अभी चांद ही बुलाते हैं, ध्यानचंद, ओके। सो देखो, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेजर ध्यानचंद की जो स्टोरी है ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। कैसे उन्होंने अपनी टीम को जिताया, कैसे उन्होंने अपनी टीम की हैट्रिक करवाई, कैसे हिटलर मेजर ध्यानचंद से इम्प्रेस हो चुके थे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। और अगर जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना डाउट्स, ठीक है। सो देखो, जो पढ़ाई करते हैं हम वो एक फ़न वे में करनी चाहिए, ठीक है। देखो, जैसे मैंने आपको आज रीडिंग करके तो नहीं बताई, लेकिन आपको स्टोरी समझाई, आपको स्टोरी समझनी चाहिए, ओके। रीडिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अच्छी तरीके से अगर स्टोरी समझ जाएगी सो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो, ओके। सो देखो, अभी मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है, समझ में आ चुकी है। सो एक लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी डाउट्स हो, ऐसी चीज़ हो जो मैंने नहीं बताई है, मेंशन नहीं की है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बता देना, ठीक है। सो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो नीचे ये रेड वाला बटन है इसे जल्दी से प्रेस कर दो, ओके। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।